भाई आधी तरह की अमरनाथ के नाम है ना। हरियाणा मांगे हिसाब, क्योंकि भाजपा सरकार 10 साल का भाजपा का शासनकाल रहा। आज हरियाणा की दुर्दशा के लिए कोई जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में, देश में सबसे ज़्यादा क्राइम, सबसे ज़्यादा अपराध दर आज हरियाणा में है। नशे में पंजाब से ज़्यादा आगे बढ़ गया हरियाणा, देश में नंबर 1। ऐसी स्थिति बनी। महंगाई देश में सबसे ज़्यादा, हरियाणा में सबसे ज़्यादा वैट। आज हरियाणा में लग रहा है सबसे महंगा डीजल पेट्रोल हरियाणा में। आज भ्रष्टाचार में देश में नंबर 1 हरियाणा। और आइडिया, प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी पोर्टल्स में इतना उलझा दिया हरियाणा के नागरिक को। आज हरियाणा का नागरिक मूलभूत सुविधाओं से वंचित हो गए इन आईडी और पोर्टलों के चक्कर में। कागजों में उलझा दिया, लाइनों में खड़ा कर दिया, बार बार चक्कर काटो। अभी सुबह नांगल चौधरी मेरा प्रोग्राम था, वहाँ पर मैं एक गाँव में गया जहाँ एक गाँव के 80 बड़े बुजुर्गों को मृतक घोषित करके 6 महीने पहले उनकी पेंशन काट दी। अकेले महेंद्रगढ़ में 1600 ऐसे केस देखे जा रहे हैं। पूरे हरियाणा के अंदर आप जानते हैं 2 लाख बड़े बुजुर्गों की पेंशन कटी। किसी का अंगूठे का बायोमेट्रिक नहीं मिला, तो किसी के नाम में स्पेलिंग में गलती हो गई, वो 5-5, 10-10 बार चक्कर काट चुके और उनको जिला मुख्यालय से जवाब मिलता है कि कागज हमने भेज दिए चंडीगढ़। ये स्थिति है। हरियाणा के नागरिक को तो पोर्टल और आईडी में उलझा दिया, हरियाणा के नौजवान को सीटी में उलझा दिया, कच्ची भर्ती में उलझा दिया। आपने देखा आज पिछले 5 साल से पक्की नौकरी दी नहीं गई हरियाणा सरकार में। तो ये सारी बातें हैं, इन बातों को लेकर हम हरियाणा सरकार से और भाजपा से जवाब मांग रहे हैं, हिसाब मांग रहे हैं। ये हमारा अभियान है। कितने क्षेत्र की कर चुके हो, कितने हल्कों की और पेंडिंग है, उसका शेड्यूलिंग को लेकर क्या? ये अभी 16वां विधानसभा क्षेत्र, वानीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में और पूरे हरियाणा कोने कोने में हम गए हैं। और ये अभियान केवल कोई यात्रा ही नहीं है, डोर टू डोर अभियान, घर घर जाकर हरियाणा के कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेतागण, सभी कार्यकर्ता घर घर जाकर भाजपा सरकार की विफलता की सारी दास्ताएं लोगों के बीच में रख रहे हैं और लोगों समर्थन मांग रहे हैं। और कांग्रेस के हमारे संकल्प, जब कांग्रेस सरकार बनेगी तो हम क्या करेंगे, वो सारी बात भी लोगों के सामने रख रहे हैं। जैसा आपको पता है 6000 बुढ़ापा पेंशन, 300 यूनिट बिजली फ्री, ये सारी हमारी जो घोषणाएं हैं उन घोषणाओं को भी लोगों के बीच में लेके जा रहे हैं। और जो मैं 16 विधानसभाओं में गया हूँ, हर विधानसभा में एक से बढ़कर एक लोगों का आशीर्वाद और लोगों का समर्थन मिल रहा है। 31 जुलाई तक लास्ट डेट थी कैंडिडेट्स की, पार्टी से जो टिकट चाहते बड़ी संख्या में आ रही, तो 10 तारीख तक बढ़ाई। क्या उसके पीछे कारण, कितने एप्लीकेशन वगैरह मिले हैं, क्या कहेंगे, क्या क्राइटेरिया रहेंगे टिकट को लेकर? देखिए, आपको पता ही चल गया कितने एप्लीकेशन आए हैं। इससे पता चलता है कि हरियाणा में कांग्रेस का आम कार्यकर्ता भी ये आज इस लहर की वजह से मान चुका है कि मौका मिलेगा तो वो भी विधानसभा में पहुंच सकता है। इतनी भावना, जन भावना हरियाणा में कांग्रेस के पक्ष में एक लहर चल रही है। और कांग्रेस का एक ही क्राइटेरिया रहता है, हमारी कांग्रेस के अपनी प्रक्रिया है और प्रक्रिया के अनुसार जो जिताऊ कैंडिडेट्स हैं, जो सर्वे में जिताने योग्य कैंडिडेट है और जो पार्टी के समर्पित जो कैंडिडेट्स हैं, ये 2 क्राइटेरिया रहती है पार्टी के लिए, कौन समर्पित है और कौन कितना मजबूत है। तो कांग्रेस पार्टी मजबूत कैंडिडेट, जिताऊ कैंडिडेट्स को, अपने समर्पित लोगों को विधानसभा में उम्मीदवार बनाएगी। और जो विधानसभा में नहीं भी उम्मीदवार बन पाएंगे मगर जिन्होंने मेहनत करी है, उन सभी साथियों को कांग्रेस की सरकार बनने पे पूरी तरीके से उनको एडजस्ट करके, मान सम्मान देकर, कई सरकार में बहुत सी चीज़ें होती हैं जहाँ एडजस्ट किया जा सकता है, तो इस रूप से जो इतने, क्योंकि इतने आपने देखा 3000, 2500 जब कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता टिकट के लिए अप्लाई करें, टिकट तो 90 को ही मिलेगी, लेकिन बाकी का भी कांग्रेस की सरकार बनने पे सबका उचित मान सम्मान निश्चित किया जाएगा, ऐसा कांग्रेस का हिसाब दे रही है, आप हिसाब मांग रहे हैं। वो तो आप देखा आपने, वो तो हिसाब देखिए। पहले तो आपने देखा कि नायब सिंह जी ने फतेहाबाद में परसों उन्होंने मेरा नाम लेके कहा, तो इसलिए मैं जवाब दूंगा।
उन्होंने कहा कि दीपेंद्र जी हिसाब मांग रहे हैं, हम हिसाब देते हैं, और 10 काम गिनवाए। वो 10 काम में से 7 काम पूर्ववर्ती कांग्रेस की हुड्डा सरकार के गिनवा गए। अब बताओ आप, वो और उसके बाद जब ये पता चला कि आपने जो 10 काम गिनवाए थे भाषण के माध्यम से जनसभा में, उसमें से 7 कांग्रेस की सरकार के समय, हुड्डा सरकार के समय हुए थे, तो डीपीआरओ को सस्पेंड कर दिया फतेहाबाद। आपको पता चला होगा। कहा कि डीपीआरओ ने ये लिख के दिया था। जिस सरकार को यही ना पता हो कि कौन से काम उनने कराए, कौन से नहीं कराए, और या फिर उनके पास गिनवाने लायक काम ही नहीं हो, तो ऐसी मैं समझता हूँ सरकार तो स्वयं को सस्पेंड करे, खुद को सस्पेंड करे तो बात समझ में आए। बेचारे डीपीआरओ क्या गलती है? बीजेपी है वो कह रहे कि हिसाब हम क्या कांग्रेस देगी 10 साल में 30 प्रकार से नौकरियां लूटी, सीएमयू कांड हो, किसानों की जमीन को सस्ते भाव में तो है। 10 साल इनकी सरकार है, 10 साल इनकी सरकार है, यही बात 10 साल से कह रहे हैं। आज तक कोई कार्रवाई हुई? 10 साल इनकी सरकार थी, यहाँ से लेकर ऊपर तक सब कुछ इन्हीं का तंत्र था। ईडी की छापेमारी हो रही है बार बार। देखिए, पूरे देश में जो जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है वो आपके सामने है। कांग्रेस को खास तौर पे निशाने पे लिया जा रहा है, विपक्ष को निशाने पे लिया जा रहा है, हमारे नेताओं को निशाने पे लिया जा रहा है। आपने देखा हरियाणा में 3 हमारे विधायक, 3 विधायकों पे कार्रवाई हुई। तो राहुल जी का भी आपने देखा कि उनको भी अंदर से जानकारी मिली कि उन पे भी ईडी छापा मार सकती है। तो ये प्रजातंत्र के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। अगर देश की जांच एजेंसियों का निशाने पर विपक्ष को रखा जाएगा। आज आपने देखा केजरीवाल जी अंदर हैं, हेमंत सोरेन जी को ईडी ने काफ़ी दिन अंदर रखा, 2 मुख्यमंत्रियों को अंदर लिया, हमारे 3 विधायकों पे इस तरह से कार्रवाई कर रही है। लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ भाजपा को आपके माध्यम से, भाजपा ये माने जहाँ जहाँ ईडी जाएगी वहाँ वहाँ हमारे उम्मीदवारों को और हमारे नेताओं को जीत का सर्टिफिकेट देके वापस आएगी। क्योंकि